तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है अल्फ़ा एंड बीटा। इस वीडियो में हम अल्फ़ा एंड बीटा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा की। यह है अल्फ़ा। मान के चलिए कि निफ्टी इंडेक्स एक दिन में 10% इंक्रीज हो जाता है और किसी स्टॉक का अल्फ़ा +2 है। इट मीन्स वो स्टॉक कितना इंक्रीज करेगा इसको हम समझेंगे। 10% निफ्टी इंक्रीज हो गया है और 2 उसका अल्फा है। 10 + 2 = 12। जिस स्टॉक का अल्फा यदि +2 होगा वो स्टॉक 12% के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा यदि निफ्टी इंडेक्स 10% इंक्रीज हुआ है तो। और मान के चलते हैं यदि किसी स्टॉक का अल्फा -2 है तो 10% इंक्रीज के बाद मतलब 10 - 2 = 8। वो स्टॉक +8% के हिसाब से मार्केट में मूव करेगा क्योंकि मार्केट ही 10% मूव कर गई है। और मान के चलते हैं यदि मार्केट 10% माइनस में चली जाती तो ये स्टॉक कितना माइनस में जाता, तो यहां पे क्या होता -10 और -2 = -12%। यहां पर ये स्टॉक यदि किसी स्टॉक का अल्फा -2 होता और मार्केट यदि 10% गिर जाती तो वो स्टॉक 12% के हिसाब से माइनस में आ जाता। इसी हिसाब से हम अल्फा को कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट जो है हमारा बेटा। बेटा को किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और ये हमारे को कहाँ पे यूज आने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटा। मान के चलते हैं किसी स्टॉक का बेटा 2 है और इंडेक्स निफ्टी 10% ऊपर चली जाती है किसी दिन, मतलब अप चली जाती है, तो स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरीके से मूव करेगा या स्टॉक किस हिसाब से मूव करेगा तो समझते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, 10 × 2 = 20%। 10 × 2 = 20। वो स्टॉक 20% के हिसाब से प्लस में जाके बंद होगा या प्लस के हिसाब से मूव करेगा। और यदि किसी स्टॉक का बेटा -2 होता तो जब मार्केट 10% प्लस में बंद होती तो ये स्टॉक -20% के हिसाब से माइनस में बंद होता। क्यों? क्योंकि इसका बेटा -2 है। ये कैसे निकलता, 10% हमारी मार्केट मूव हुई इंटू -2 = -20%। यदि बेटा माइनस में होता तो। और अब यदि इस चीज को समझते हैं, मार्केट यदि -10% पर बंद होती तो जो बेटा है पॉजिटिव उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता और जो नेगेटिव बेटा है तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता। तो मान के चलते हैं कि किसी स्टॉक का बेटा +2 है लेकिन मार्केट -10% के हिसाब से मूव कर गई तो वो स्टॉक -20% के हिसाब से ही मूव करेगा। तो यहां पर जिसका पॉजिटिव बेटा था वो 20% के हिसाब से गिर के बंद होगा, लेकिन जिसका माइनस में बेटा था वो 20% प्लस में बंद होगा। मीन्स -10 × -2 = 20% और वो भी पॉजिटिव। तो ये जो स्टॉक जो बेटा है -10% के हिसाब से गिरी और -2 उसका बेटा था तो वो 20% के हिसाब से प्लस में जाके बंद होगा। मान के चलिए किसी स्टॉक का बेटा 1.5 है और मार्केट 10% प्लस में बंद हुई है तो वो स्टॉक 15% के हिसाब से आगे मूव करेगा। और यही बेटा यदि माइनस में होता तो माइनस पॉजिटिव बंद हुई है लेकिन हमारा स्टॉक -15% पे जाके बंद होता। इस तरीके से बेटा को कैलकुलेट करा जाता है या किया जाता है। बेटा हमें ऑप्शन मार्केट
में भी स्टॉक के चुनाव में काम आएगा। तो हमें इसको भी अपने दिमाग में रखना है जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग का काम करेंगे या ऑप्शंस में काम करेंगे। हाई वॉलेटाइल स्टॉक के अंदर ऑप्शंस बड़ी तेजी से मूव करती है। यदि किसी का बेटा 2 या 3 है तो वो बड़ी तेजी से मूव करती है, और किसी का बेटा 1 है या उससे भी कम है तो वो जो स्टॉक होते हैं वो कम मूवमेंट करते हैं। इस तरीके से हमने जाना कि अल्फा एंड बीटा किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर। स्टूडेंट्स, एक बात और बताना चाहूँगा, खाली एक फैक्टर के ऊपर हम शेयर्स में निवेश नहीं करते हैं, हमें और फैक्टर को भी चेक करना होता है, स्टडी करना होता है। खाली बीटा और अल्फा के ऊपर हम शेयर्स में निवेश नहीं करेंगे, हमें और पॉइंट्स को भी चेक करना होता है।